क्लास 12 और एग्जाम स्पेशल बायोलॉजी विषय रंजीत सर के द्वारा ऑब्जेक्टिव लगातार। और देखिए पहला प्रश्न आप ऑब्जेक्टिव में बेहतर कर गए तो मैं बताता हूं कि आपका सब्जेक्टिव भी बेहतर होगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर विशेष फोकस भी करिए। पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि हवा द्वारा, सबसे अच्छा चीज है पकड़िएगा, हवा द्वारा परागित होने वाले फूल को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका नाम है वायु परागित। तो आप पकड़िएगा, इसका नाम हो गया क्या? वायु परागित हो गया। तो याद हो गया वायु परागित। यदि आप नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो यहां पर है अनुमूलित। तो अनुमूल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। तो अनुमूल्य पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं? अनुमूल्य। ये कैसे होते हैं वो सारा चीज आपको जानकारी है। और यह होते हैं स्वपरागित। स्वपरागित मतलब जिसमें नर और मादा जननांग एक ही में हो। तो नर और मादा जब एक ही में होगा तो वो क्या होगा? स्वपरागित होगा। ओके। इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि एंटोमोफिलस प्रश्न है, पुष्पों में परागन का माध्यम होता है, ये समझना है। तो नाम एंटो लग रहा है। अब एंट मतलब क्या होता है? चींटी होता है। तो यहाँ पर आपको चींटी कीट वर्ग में है, तो यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा कीट। तो यहाँ पर तीसरा का सही आंसर आपका कीट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट आप ले लीजिएगा, तो नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ होता है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, आप सही से आंसर मारिएगा भ्रूणपोष। इसमें तो आप गलत करिएगा नहीं, मुझे अच्छा से पता है। इसके बाद आप लोग आगे देखिएगा कि हम आपके लिए लाए हैं विशेष ऑफर। वो किस लिए? तो संघर्षों के राहें जितनी कठिन होगी भविष्य का निर्माण उतना ही उज्जवल होगा। वाह वाह। इसके लिए बताइए, आपको है टारगेटेड फॉर यानी 12th बैच 2025 के लिए। आप बताइए जो नया जो बैच है जो 2025 में जो ब्रह्मी में जाएंगे उसके लिए मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि उनके लिए 12th सुपर फाउंडेशन बैच आया है। और आप अच्छा से समझिएगा कि यहाँ जो लिखा जा रहा है 12th फाउंडेशन बैच, वो भी कौन सा विषय? बायोलॉजी विषय के लिए। साथ ही साथ आप यहाँ देखिएगा फिजिक्स के लिए, और आपको यहाँ मिल रहा है ऑफर केमिस्ट्री का। तो आप एक रेनबो क्लासेस में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप साथ साथ इंग्लिश और हिंदी का भी आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि रंजीत सर के माध्यम से, पूरी टीम के माध्यम से आपको दी जाती है सुविधा। और यहाँ पर है आपको बेसिक टू एडवांस इंटरेक्टिव क्लासेस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, डेली और वीकली एंड मंथली क्लास टेस्ट, और वो भी मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट है। आप समझिए इस बात को। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर यूट्यूब ऐप्स पर भी आपका उपलब्ध है। साथ ही साथ वाईफाई इनेबल क्लासरूम एंड लैब मिले आप यानी यहाँ के लोगों से, तो आपका भविष्य यानी उज्जवल ही होगा। साथ साथ आपको ये देखना है, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मोसाइटस में ऑटोसोम की संख्या, एल्लोसोम और ऑटोसोम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाता है 44, यानी 22 जोड़ा और 22 दूना 44। क्लियर हो गई? पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं आपको अच्छा से पता होगा। 3n होता है, 2n के चक्कर में मत रहिएगा, सब आपको पता है। इसके बाद आपको है जुग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। जुग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जुग्मक जनन कहते हैं, इसमें तो आपको गलत होगा ही नहीं। साथ साथ हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रिला में अब बताइए, पत्तियों में नहीं है, नहीं तनों पर भी नहीं, दोनों में। अब बताइए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, यानी डी आंसर इसका सही होगा। साथ साथ आप लोग को आगे देखना है और आगे भी आप समझते रहिएगा। परागकण का बाह्य चोल बना होता है। परागकण का बाह्य चोल बना होता है क्या चीज का? तो स्पोरोपोलोनिन का। अब बताइए स्पोरोपोलोनिन का बाह्य हिस्सा है कि नहीं? तो स्पोरोपोलोनिन का बना होता है। तो आखिर
ये देखना है, जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो मैंने इसके बारे में अच्छा से जिक्र किए थे, क्योंकि परागकण का बाहरी हिस्सा, चोल माने बाहरी हिस्सा, स्पोरोफुल नहीं रहता है। जैसी परागकण कहीं भी धूल कण या कीट के यानी मुंह से, चोंच से छूट जाए तो परागकण जल्दी बर्बाद नहीं होती है। तो आखिर इस परागकण को सुरक्षा मिल क्यों रहा है? क्योंकि वो सुरक्षा देने वाला इसमें है स्पोरोफुलेनिन, इसलिए उसको सुरक्षा मिल रहा है। 9 नंबर प्रश्न है, अनुमूलीय परागित फूल होते हैं तो आखिर कौन होते हैं? तो यह स्वपरागित होते हैं। और इस तरह से आपका प्रश्न पहले भी पता है। इसके बाद अंड समुच्च बना होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 25 क्वेश्चन होने वाला है, आप धैर्य बनाए रखिए। और ये बताइए अंड कोशिका का सही बात है, सहायक कोशिका का सही बात है, इसलिए सी आंसर आपका सही हो गया। क्लियर हो गई? इसके बाद आप लोग को पानी द्वारा परपरागन को कहते हैं, पानी द्वारा। तो पानी द्वारा जो परपरागन होगा उसे क्या कहेंगे? तो जल परागन। तो यहाँ आपको सही आंसर हो जाएगा जल परागन। इसके बाद आपको है कायजमा किस अवस्था में बनता है? कायजमा को लेकर के चलना है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, तो सी आंसर सही हो जाएगा। आप फटाफट आंसर देख रहे हैं और आपको बिना समय यानी ज़्यादा लिए आपको सभी प्रश्नों का आंसर मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा मिलाना होगा, प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग में देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागकण में गमन होता है? यहाँ गमन कर दीजिए, गमन करता है। तो आपका सही हो जाएगा कैल्शियम, यानी देखिए यहाँ एलिमेंट्स भी होती है, तत्व भी होती है, तो CF आयन होगा। परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है? परागकण में जो ऑक्सीन है किसकी वृद्धि में मदद करता है? आपको इसमें लेना होगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका पराग नली एवं यानी हो जाएगा अंडाशय, है नहीं? परागकण में देखिए हम यहाँ से पकड़ लिए, ऑक्सीन जो है ना किसकी वृद्धि में मदद करता है? तो परागनली और अंडाशय। परागनली विकास करेगा, तो आप लोग को अच्छा से पता होगा, अच्छे से आप जान जाइएगा। और इसके लिए बताइए आपका सही आंसर यहाँ पर हो गया। इसके बाद आप चलिएगा लेकर परागकोश संबंधित है। चलिए परागकोश संबंधित है किससे? पुष्प कलिका के खुलने से। चलिए ऐसी पढ़ के आप आंसर मारते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद है परागन का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। चलिए बढ़ते रहिए टॉपिक के साथ। परागन, पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचना परागन कहलाता है। तो पुष्प के परागन का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर हो गया? इसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। अगला प्रश्न है, किसी है न डाइथिकस परागकोश में होता है। क्या होता है? तो इसका सही आंसर आप लोग को चुनना होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, है नहीं? माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा तो किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन की जब बात कर रहा हूं तो अर्धसूत्री विभाजन स्पोर मातृ कोशिका, तो सही आंसर हो जाएगा स्पोर मातृ कोशिका। क्लियर हो गई? आपको यहां तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसमें परागकण का निर्माण होता है? परागकण का निर्माण किस में होता है? तो आप सही से आंसर इसमें से चुन लीजिएगा। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा पोलन से, जिसका नाम है परागकोश। ओके, इसके बाद आपको मैं बताता हूं, अगला प्रश्न है आपको सामने। लेकिन हाँ, आप लोग को ये बता रहे हैं कि आपका कुछ ही दिन बचा है 2 जनवरी आने में। 2 जनवरी अगले सप्ताह में यानी आ रहा है। और 2026 की ब्रह्मी की परीक्षा की तैयारी के लिए जो भी आपके संपर्क में जो भी छात्र छात्रा हैं जिनके आप करीबी हैं, तो आप उन्हें रेनबो क्लासेस में बायोलॉजी विषय के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश के लिए आप उन्हें नामांकन कराइए और उन्हें यानी यहाँ पढ़ने का उचित व्यवस्था है। साथ ही साथ वह यदि इंटर करता है 6 नंबर के साथ तो उनको मिलता है एक अच्छा लैपटॉप, साथ साथ मिलता है 1 महीना स्कॉलरशिप। आगे की पढ़ाई ब्रह्मी के बाद 1 साल तक का कंपटीशन की पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन फीस भी मैं उपलब्ध करवाऊंगा। और वैसे बच्चे को आप जरूर एडमिशन करवाएं अपने क्लास रेनबो क्लासेस में। आगे बढ़िए। परागकण होता है, परागकण होता है कहाँ होता है? तो परागकण बताइए अगुणित होता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। क्लियर है? इसके बाद अगला प्रश्न है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी। चलिए लैंगिक जनन, तो ये तो बना दीजिएगा कामेरांसिस, यानी बताइए कामेरांसिस। तो अब इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रश्न होगा, टैप्टम का कार्य क्या है? टैप्टम का कार्य, ये पुष्प का एक हिस्सा होती है टैप्टम।
तो इसका काम है पोषण प्रदान करना और खुद यह हिस्सा पोषक तत्व उपलब्ध करवाते करवाते वह भी उस हिस्सा में बदल जाता है। क्लियर है। इसके बाद आपका प्रश्न है अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है तो क्या होती है? सिनगैमी। पढ़े होंगे, अच्छा थ्योरी में पढ़ाए हैं, सिनगैमी। और आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर है आपका आखिरी प्रश्न लिखता है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? आपको तो ये बार बार रिपीट होते रहता है, इसके लिए क्या कहना है? जायफल भी है, लीची भी है और शरीफा भी है, तो इनमें से सभी को मार लीजिएगा और यह आपका यानी 25 का डी नंबर आंसर सही होता है। तो आप यानी बराबर हमारे चैनल पर जुड़ करके पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक लेकर, तब तक कहते हैं जय हिंद।